हो सकता है आप भीड़ के बीच में हो, जिस अवस्थाओं के अंदर से आप जा रहे हो और कोई नहीं जाता होगा और कोई नहीं जानता होगा, आप जहां जहां से जा रहे हो आपके बारे में किसी को नहीं मालूम होगा, परंतु अगर आप विश्वास से आप उसे छुओगे वो आपके लिए रुकेगा। एक बड़ा झुंड था जिसमें सब लोग यीशु के ऊपर कूद रहे थे, किसी और के लिए यीशु नहीं रुका, वहां पे उस स्त्री के लिए यीशु रुका जो विश्वास करती थी। मैं विश्वास करता हूं सबसे पहला चमत्कार जो यहाँ पे हुआ कि इसके विश्वास के वजह से यीशु वहां पे रुक गया। वो रुकने की वजह से इसका शिफा शुरू हो चुका था। कितना भी बड़ा कलीसिया हो, कितनी भी बड़ी ग्रुप हो, कितना भी बड़ा झुंड हो, अगर आप विश्वास के साथ आए हो परमेश्वर आपके लिए रुकेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग नए पहली बार यहाँ पे आए हैं, ये कलीसिया में पहली बार आए हैं? कोई भी ऐसा है? एक बार अपने हाथों को उठा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपको आशीष करे। जो नए भाई लोग आए सभी को हम फेथ जनरेशन चर्च में स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं आज का दिन आपके जीवन में एक नया मुलाकात का दिन होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंद के साथ यहाँ पे भरे हैं, कितने लोग एक प्रतीक्षा के साथ है। 6वें महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया और मैं जानता हूँ पिछले दिनों में जैसे पवित्र आत्मा इस साल में हमें लेके गया, उससे एक अलग गति में परमेश्वर इन दिनों में हमें लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाओ, कुछ नया परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। अगले हफ्ते परमेश्वर के एक दास प्रॉफिट तपीवा और उनके एक दोस्त हमारे बीच में सेवकाई के लिए आ रहे हैं। एक प्रॉफिटिक इन्वेशन सर्विस अगले हफ्ते रहेगा। अगर आप किसी को भी जानते हो जो चाहता है परमेश्वर का एक टच उनके जीवन में हो, आप उनको लेके आ सकते हो। हालेलुया। अबू धाबी, दुबई और अलीन में तीनों जगह हमारी सर्विसेज रहेगी और मैं जानता हूं परमेश्वर कुछ नया अगले हफ्ते करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि महिमा से महिमा की ओर परमेश्वर हमें लेके जाता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं और आपसे बोलता हूं कि प्रार्थना करना शुरू कर दो कि परमेश्वर की उपस्थिति जब बहती है, परमेश्वर जब अपने जन को कोई भी देश में भेजता है, परमेश्वर कुछ अलग करता है। और मैं जानता हूं परमेश्वर के दास जब वापस आएंगे अगले हफ्ते, कुछ नया परमेश्वर उनके द्वारा हमारे जीवन में करेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मैं चाहता हूं आप मेरे से बात करो। आमीन। हम जैसे मैं बोल रहा था, हम लोग एक व्यक्ति के लिए इकट्ठा हुए जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल का एक बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट वादा है जिसमें लिखा है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं आता हूं। आमीन, आमीन। तो अब जहां पे भी इकट्ठा होते हो, जहां पे भी 2 या 3 लोग यीशु के नाम से इकट्ठा होते हो, आपके बीच में यीशु रहेगा। हालेलुया। वो बस हमारा ख्याल नहीं है, वो हमारा एक थॉट नहीं है, परंतु वो परमेश्वर ने बोला हुआ एक वादा है, तो वो हमेशा पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वास करते हैं आज की शाम जब हम पूरी कलीसिया एक घर की तरह यहाँ पे इकट्ठा है, वो हमारे बीच में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि आसमान के नीचे, जगत के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा नजात मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति जो यीशु है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फिगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और रिलीजियस फिगर है। यीशु मसीह जो है एक ऐसा एक व्यक्ति है जो इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई धर्म, हर धर्म कहीं ना कहीं से यीशु को बताता ही है। हालेलुया। बहुत सारे चीज उन लोग नहीं विश्वास करते, परंतु सब रिलीजन, सब जो धर्म है वो सब यीशु को मानता है। वो सब विश्वास करते कि एक व्यक्ति था जो यहाँ पे दुनिया में जिया 3 साल, 33 ईयर्स रिया, और 3 साल सेवकाई की, और वो 3 साल की सेवकाई से उसने पूरे दुनिया को बदल दिया। हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था तब भी लोग यीशु के पास जाते थे अलग अलग कामों के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो बीमार थे, क्योंकि वो लोग ने सुना था कि यीशु शिफा देता था, वो शिफा पाने के लिए यीशु के पास आते थे। बहुत सारे लोग जिनके जीवनों में मुसीबतें थे, वो मुसीबतों के हल के लिए यीशु के पास आते थे।
जिनके जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए था, जिनके जीवन में डिलीवरेंस चाहिए था, वो यीशु के पास आते थे। लोग यीशु को एक हीलर की तरह, एक मिरेकल वर्कर की तरह, एक नबी की तरह देखते थे, एक प्रॉफिट की तरह देखते थे। अभी भी लोग यीशु को एक रब्बी की तरह, एक टीचर की तरह देखते हैं। हालेलुया। परंतु हमारे लिए यीशु और थोड़ा अलग है। वो हमारा नजात करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो चमत्कारों को करता है, वो चंगाई को देता है, वो ब्रेक थ्रू को लाता है, वो छुटकारे को लाता है। परंतु उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा चमत्कार उसने हमारे जीवन में दिया, वो था उसने हमें नजात दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो था सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें उद्धार दिया है। रोमियो की पत्री में लिखता है कि जितनों ने अपने मुंह से उसको अंगीकार किया और दिल से विश्वास किया, वो क्या किए? उद्धार प्राप्त किए। उर्दू में लिखा है कि वो नजात हासिल किए, है ना। तो अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, वो आपको नजात देगा। किस चीज से नजात देगा? वो हमें पिता के साथ एक रिश्ता, मनुष्य का रिश्ता जो खुदा के साथ खो गया था, उससे वो वापस मेल मिलाप में लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बहुत सारे चीजों को अपने जीवन काल में किया है। 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर यीशु ने इतने चमत्कारों को किया है कि यूहन्ना इस तरह आखिरी में लिखता है कि अगर यीशु के कामों को हम लिखने लग जाए, दुनिया में कोई बुक समा नहीं पाएगी। हालेलुया। उसी कहानियों के अंदर से एक घटना, एक चैप्टर को आज की शाम में देखना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल से निकालो मरकुस की इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसका 21 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। हाँ। और वह झील के किनारे था। हाँ। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया। हाँ। और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा। हाँ। और उसने यह कहकर बहुत विनती की। हाँ। कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हाँ। तू आकर उस पर हाथ रख। हाँ। कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ओके। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ। और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, हाँ। मेरे वस्त्र किसने छुआ? हाँ। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। ओके। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हाँ। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे। ये चैप्टर को मैं बस थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। मरकुस की इंजील 5 में 3 चमत्कारों को यीशु ने किया। हालेलुया। 3 चीज़ों को यीशु ने किया। सबसे पहले यीशु एक भीड़ के अंदर से था और वो भीड़ से निकल के वो एक देश में जाता है जहाँ पे एक आदमी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसको परमेश्वर छुड़ा के आता है और वापस नाव में आके एक नए शहर में आता है। वो और वापस क्रॉस करके दूसरे साइड में, सॉरी नए शहर में नहीं, दूसरे उस पार वो आता है। और ये साइड में भी जब यीशु आता है, उसके आसपास बहुत भीड़ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ऐसा एक व्यक्ति था जो हमेशा भीड़ के बीच में रहता था। क्यों? क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ रहता था। हालेलुया। तैयार हो जाओ, आपके आसपास भी भीड़ आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देने के लिए चीज रहने लगेगा। जब आत्मिक रीति से आप प्राप्त करोगे, आप दे पाओगे।
हालेलुया। और आप जब दोगे आपके आसपास में भीड़ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे एक जोरदार भीड़, एक बड़ा भीड़ यीशु के आसपास था, और वो भीड़ के अंदर एक सिनेगॉग का लीडर, एक लीडर, हाँ, मतलब जो वहां का मंदिर था, वो मंदिर का लीडर आता है जिसका नाम था जायरस, जो इंग्लिश में बोलता है। याइरस नामक एक व्यक्ति आता है। उसका प्रॉब्लम, उसके जीवन में एक मुसीबत है कि उसकी छोटी बेटी जो 12 साल की थी वो बीमार थी। हालेलुया, हालेलुया। एक टेंपल का लीडर यीशु के पास आ रहा है और उसके जीवन में एक मुसीबत है। वो मुसीबत को उसने यीशु को बताया कि मेरी बेटी बीमार है जो 12 साल की थी, और यीशु को वो बोल के उसको घर लेके जाता है ताकि यीशु इसके साथ जाए और याइरस की बेटी को शिफा दे। और जब इन लोग यीशु के साथ, ये भीड़, बड़ी भीड़ यीशु के साथ मिलके याइरस के घर में जा रही थी, वहां पे लिखा है कि एक दूसरी एक स्त्री आती है जिसके जीवन में एक रोग है, या फिर जिसके जीवन में एक मुसीबत है जो 12 साल से निरंतर चल रहा था। हालेलुया। और उसमें लिखा है कि वो स्त्री अपने आप में बोलती थी कि अगर मैं यीशु को, क्योंकि उसने, वहां पे लिखा है, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, और वो जानती थी कि अगर ये स्त्री यीशु को अगर वो छू ले तो उसका जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके वस्त्र को, यीशु को भी डायरेक्टली नहीं, उसके वस्त्र के एक हिस्से को अगर वो छू ले उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। और उसमें लिखा है कि वो विश्वास को लेके यीशु से पीछे गई और उसके वस्त्र में छू ली। आमीन, हालेलुया। और वहां पे लिखा है जैसे इसने यीशु को छुआ, यीशु वहां रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री को मैं एक बार देखना चाहता हूं। ये स्त्री के बारे में हम देखना चाहते हैं। ये स्त्री जो है 12 साल से ये मुसीबत के अंदर थी। लेविया पत्री में इस तरह लिखा है, अगर एक स्त्री का रक्त कंटिन्यूस बहाते रहता है वो उसके वजह से अशुद्ध हो जाती है। हालेलुया। उसके वजह से वो अशुद्ध हो जाती है, और वो उसको जो है जो उसको अपने आप को, जब ये रोग ठीक हो जाएगा उसके बाद उसको अपने आप को शुद्ध करने के बाद ही लोगों से वो मिल सकती है, या फिर आराधनालयों में जा सकती है, या फिर वर्शिप्स में इन्वॉल्व हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप ये स्त्री को देखोगे, ये ऐसी एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से सबसे पहले बीमार थी। दूसरा, 12 साल से वो लोगों से दूर थी। क्यों? क्योंकि ये इस्राएली लोग, अगर कोई भी अछूत रहता है, अगर ये अछूत लोग, जो अनहोली, नापाक लोग अगर किसी को छुएंगे, उन लोग भी नापाक हो जाएंगे। हालेलुया। इन लोग कहीं पे भी आके बैठेंगे, वो स्थान नापाक हो जाएगा शाम तक के लिए। हालेलुया। लेविया 15 में मेरे को लगता है इसके बारे में लिखा है कि ये इस कारणों की वजह से, मैं विश्वास करता हूं ये, क्योंकि बाइबल बताता है कि रिलीजियस स्पॉट्स में नहीं जा सकती थी। 12 साल से ये सिनेगॉग में नहीं गई थी, मतलब 12 साल से आराधनालय में या फिर परमेश्वर के भवन में वो नहीं गई थी। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध नहीं थी और वो जा नहीं सकती थी। हालेलुया। 12 साल से वहां पे इसको कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। 12 साल से ये स्त्री कोई भी सोशल गैदरिंग में नहीं जा पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो सोशल गैदरिंग नापाक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे कोई भी शादी होता है, सब लोग आते हैं, सब लोग जश्न मनाते हैं, परंतु ये स्त्री दूर रहती है। ये एक स्त्री का मानसिक सिचुएशन, उसका जो मन है 12 साल में इतना मुरझा गया होगा, इतना वो डिप्रेशन में आ गई होगी, इतनी दुखी हो गई होगी कि उसके बाद लिखा है कि उसने हर एक डॉक्टर, जितने डॉक्टर है वो सबको देखी और सबसे उसने कोई लाभ नहीं पाया, परंतु दुख को ही पाया। इंग्लिश में लिखा है she had much sufferings from them, कि जिसके पास भी वो गई सबने उसका पैसा लिया और इसका हालत कोई भी ठीक नहीं कर पाया। ऐसी एक स्त्री जो बीमार तो थी परंतु मेंटली भी पूरी ओर से टूट गई थी। हालेलुया। ये स्त्री को कोई भी देख के ये नहीं बोलता था कि ये बहन, उसका नाम लेके ये बोलता है कि ये अछूत है, या फिर ये स्त्री जो नापाक है। हालेलुया। लोग देख के, क्योंकि आपको मालूम है अच्छी चीजों को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, परंतु जो भी किसी के बारे में गलत है वो बहुत जल्दी फैलता है।
तो जब ये इसको प्रॉब्लम चालू हुआ होगा, उसी टाइम में पूरे गांव में खबर फैल गया होगा कि अरे अभी से ये अछूत है, इससे दूर रहना। हालेलुया। आपको मालूम है इंडिया में पहले एक कल्चर था जहां पे लोगों को, कास्टों को अलग रखते थे। अगर वैसा कोई भी व्यक्ति आता था, लोग दूर भाग जाते थे, है ना। मैं जानता हूं कि ऐसे ही यहूदी लोग के बीच में भी लोग जो है, विशेषकर जो रब्बी लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, जो पाक बन के घूमते हैं, उन लोग इसको बहुत दूर रखते होंगे। 12 साल से खुदा के साथ इसका कोई ये नहीं था, क्योंकि कलीसिया में, वो मंदिर में वो जा नहीं सकती थी। वैसे एक स्त्री ने कहीं से सुना कि यीशु शिफा देता है। हालेलुया। उसने सुना कि एक व्यक्ति है जो एक रब्बी है, जो एक यहूदी रब्बी है, वो मिरेकल्स करता है, वो शिफाओं को देता है। परंतु वो ये जानती थी कि मैं उसके पास नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर वो मेरे को देखेगा, हो सकता है समाज मुझे गालियां देने लगे, हो सकता है सब लोग मुझे बोले कि तू दूर जा, तू हमारे पास में कैसे आई। और वो स्त्री, वो भीड़ के अंदर में से, वाह, ये जानती थी कि ये अछूत है, ये जानती थी कि ये नापाक है, परंतु इसने अपने आप में ले लिया था, आज कुछ भी हो मैं अपने शिफा को लेके जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो भीड़ के अंदर, भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे जो शिफा नहीं, जो बीमार होंगे, है ना। क्योंकि भीड़ में बस हर हट्टे कट्टे लोग नहीं आते, भीड़ में बहुत सारे लोग और भी आए होंगे जो बीमार है, जो यीशु से कुछ ना कुछ चाहते हैं। भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु किसी और के लिए यीशु वहां पे रुक नहीं रहा है। एक स्त्री के लिए जो विश्वास के साथ आई है, यीशु वहां पे रुकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने आप से कहती है कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के हिस्से को, आखिरी पार्ट को भी अगर मैं छू लूंगी, मैं विश्वास करती हूं कि मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और वो विश्वास के साथ ये भीड़ को बिना माइंड किए, हर एक रिलीजियस बैकग्राउंड, हर एक रीति रिवाजों को, उसने जो भी व्यवस्थाओं को पढ़ा था, उसको तोड़ के वो भीड़ के अंदर आती है। कैसे ना कैसे करके अपने रास्ते को निकालती है, और कोई नहीं जानता ये किस अवस्था से गुजरी है, बस वो स्त्री जानती है। और वो जाके यीशु के वस्त्र को छूती है। हालेलुया। और वहां पे यीशु रुक जाता है। वाह, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि हो सकता है आप भीड़ के बीच में हो, जिस अवस्थाओं के अंदर से आप जा रहे हो, और कोई नहीं जाता होगा, और कोई नहीं जानता होगा, आप जहां से जा रहे हो आपके बारे में किसी को नहीं मालूम होगा, परंतु अगर आप विश्वास से आप उसे छुओगे, वो आपके लिए रुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा झुंड था जिसमें सब लोग यीशु के ऊपर कूद रहे थे, किसी और के लिए यीशु नहीं रुका, है ना। वहां पे उस स्त्री के लिए यीशु रुका जो विश्वास करती थी। हालेलुया। वो पवित्र नहीं थी, वो परफेक्ट नहीं थी, वो कुछ भी चीज से यीशु का अटेंशन ग्रैब नहीं कर सकती थी। लोग बोलते हैं पवित्र होगे तभी परमेश्वर आपको देखेगा, आपको आशीष चाहिए, आपको शिफा चाहिए, आप फास्टिंग लो, उपवास करो, आप पवित्र, अपने आप को पवित्र करो, तभी आप कर पाओगे। परंतु सब रिलीजियस डेफिनेशन के अगेंस्ट में एक स्त्री आती है जिसके मन में बस एक चीज है, वो विश्वास था कि अगर मैं इसे छू लूं, उसको भी नहीं, अगर उसके वस्त्र को मैं छू लूं तो मैं पाक हो जाऊंगी, तो मैं पवित्र हो जाऊंगी, मैं पूरी ओर से शिफा पाऊंगी। हालेलुया। और उसने यीशु को छुआ, यीशु के शरीर से वो हीलिंग पावर रिलीज हुआ और यीशु रुक गया। मैं विश्वास करता हूं सबसे पहला चमत्कार जो यहां पे हुआ कि इसके विश्वास के वजह से यीशु वहां पे रुक गया। वो रुकने की वजह से इसका शिफा शुरू हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बड़ा कलीसिया हो, कितनी भी बड़ी ग्रुप हो, कितना भी बड़ा झुंड हो, अगर आप विश्वास के साथ आए हो, परमेश्वर आपके लिए रुकेगा, परमेश्वर आपको छुएगा। हमारा खुदा आज भी बात करता है, मेरा यीशु आज भी शिफा देता है, वो आज भी रोगों को ठीक करता है। अगर आप विश्वास के साथ उसके घर में आए हो, और अगर आप विश्वास से कह रहे हो कि मेरा मसीह मुझे शिफा देगा, वो आपको छुएगा, वो आपको शिफा देगा।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने यीशु के पीछे आया और यीशु को उसने छुआ। वो एक शिफा के लिए देख रही थी और उसने जो सालों से अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, वो शिफा को उसने उसी क्षण में पाया। इंग्लिश में क्या लिखा है, इस तरह लिखा है, सॉरी हिंदी में क्या लिखा है इसमें, immediately the fountain, 28, for she said, if only I believe, if only I may touch his cloth, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed from the afflictions. 29 or 30 पढ़ना। उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ। और उसने अपनी देह में जान लिया। हाँ। कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हाँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। हाँ। कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हाँ। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, हाँ। मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। जब ये लड़की छू रही थी ना, तब तक भीड़ रुक नहीं रहा था, भीड़ चले जा रहा था। ये भाग के आई, यीशु को छुई। हालेलुया। उसने कमिटमेंट लिया था, कुछ भी हो आज मैं शिफा लेके जाऊंगी। वो डेस्परेट थी, उसको कुछ चाहिए था। परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो कुछ पाना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ऐसे एक अवस्था में हो जहां पे आपने सब कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, आप कैसे ना कैसे करके यीशु से पाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे जब वो स्त्री छुई, सब लोग अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यीशु रुकता है, पलटता है और पूछता है, किसने मुझे छुआ? हालेलुया। उसके बाद वो स्त्री से वो बात करने लगता है। चेले बोलते हैं, अरे बहुत सारे लोग हैं, नहीं पता चलेगा। परंतु यीशु बोलता है, नहीं, किसने तो मुझे विश्वास के साथ छुआ है। और वो उस स्त्री से पूछता है, क्या बोलता है उसको, 30 वो स्त्री यह जानकर हाँ कि मेरी कैसी भलाई हुई है। 34 में, इसमें यीशु, उसको मैं फास्ट ट्रैक कर रहा हूँ, यीशु से पूछता है, यीशु आसपास में देखता है। एक स्त्री जानते हुए कि उसने अपने जीवन में शिफा को पाया है, वो यीशु से बोलती है। 33 में क्या बोलता है, तब वह स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई हाँ, है, हाँ, डरती और कांपती हुई आई, हाँ, और उसके पांवों पर गिरकर हाँ, उससे सब हाल सच सच कह दिया। हाँ मैन, हालेलुया। वो यीशु के पास आई, डरी हुई, पूरी ओर से डर रही थी, क्योंकि तब तक वो नापाक थी। एक रिलीजियस लीडर के वो पास नहीं आ सकती थी, वहां पे उसने आके छुआ। उसका मतलब है, अगर एक नापाक स्त्री एक पाक व्यक्ति को छुएगी तो यीशु भी नापाक हो जाता। हालेलुया। तो यीशु को वापस घर में जाना पड़ता, जो उनको नहाने का रिचुअल्स है वो पूरा करना पड़ता, या फिर शाम तक इंतजार करना पड़ता ताकि यीशु वापस पाक हो सके। वो यीशु बस नहीं, पूरे झुंड को फिर कोई नदी में जाके नहाना पड़ता, क्योंकि ये नापाक है। व्यवस्था यही बोलता है कि अगर कोई अनहोली, अगर कोई जो शुद्ध नहीं है, अगर उसने किसी को अशुद्ध किया, वो पूरे लोगों को मिलके शुद्धिकरण करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये डरते हुए यीशु को क्या बोले कि वो समझते बिना वो बोलती है कि परमेश्वर, यीशु, एक मुसीबत के साथ मैं आई थी, मैं नापाक थी और मैंने जाना कि तू मुझे शिफा दे सकता है, इसीलिए मैं तेरे पास आई और मैंने तुझे छुआ, परंतु मैं शिफा हो गई। हालेलुया। मैंने शिफा प्राप्त किया। जो मेरा 12 साल से प्रॉब्लम था, जो कोई ठीक नहीं कर पाया, मेरे से सबने पैसा लिए, मेरे से जो जो हो सकता है सब ले लिया, परंतु कोई मुझे शिफा नहीं दिया। जब मैंने तुझे छुआ, मैं शिफा पाई। हालेलुया, हालेलुया। इसका टेस्टिमनी एक्साइटमेंट के साथ बोलने वाला टेस्टिमनी है ना। 12 साल से अगर आपके जीवन में कुछ होगा, आप चिल्ला के कूद के बोलोगे। मंदिर में जब एक लंगड़ा भिखारी ठीक हुआ, वो नाचते हुए जाके परमेश्वर को आराधना कर रहा था, परंतु ये स्त्री बोल नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये डरती थी, अभी लोग क्या बोलेंगे। हालेलुया। 12 साल से जब ये गूंज रही थी, 12 साल से जब ये अवस्था में थी, इसके जीवन में बस बीमारी नहीं आया था, इसका पहचान बदल गया था। लोग उसको देख के यही बोलते थे कि ये रोग से अफेक्टेड स्त्री है, ये स्त्री है जिसके जीवन में रोग है, ये बीमार है, ये अछूत है, ये नापाक है। इसीलिए यीशु इसको देख के सबसे पहला वचन बोलता है, यीशु बोलता है, बेटी। हालेलुया। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, एंड ही सेड टू हर, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। जब व्यवस्था ये स्त्री को मंदिर से बाहर निकाल रहा था, यीशु उसको अपने घराने में बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। उसके पहचान को परमेश्वर बदलता है, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि नाछूत, ये अछूत है, ये पाक नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, परंतु यीशु बुलाता है तू मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, परमेश्वर आपको अपना बेटा, अपना बेटी करके बुलाता है। हालेलुया। अभी तक 12 साल से ये स्त्री का आइडेंटिटी था कि ये बीमार है, इसको कोई छूना नहीं, इसके बारे में लोग गलत चीजों को बोलते थे, ये लोगों से दूर रहती थी। यीशु के पास जब ये आई, सबसे पहले जीवन में इसका चमत्कार जो हुआ, उसका पहचान बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इसको देख के बुलाता है मेरी बेटी। हे बेटी, तेरे शिफा ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे शिफा दिया है। सबसे पहला चीज जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वो आपके पहचान को बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो नहीं, परंतु परमेश्वर आपको कैसा देखता है वो मायने रखता है। हालेलुया। यूहन्ना की पत्री 1:12 में इस तरह लिखा है कि जिस नौ ने उससे ग्रहण किया, उसने अपना संतान बनाने का अधिकार दिया है। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आप उसे स्वीकार कर चुके हो, आपका घराना बदल गया है। आप अभी यीशु घराने के वारिस हो, आप अभी यीशु के वारिस हो। हालेलुया, आमीन। यहां पे ये स्त्री को यीशु बुलाता है बेटी, और उसे कंफर्म करता है कि हां, तेरा चमत्कार तेरे जीवन में हुआ है। 12 साल से जो लोग इसे ठुकरा रहे थे, 12 साल से जब धर्म ने, मजहब ने से दूर रखा था, अनुग्रह उसको अपने करीब बुलाता है। हालेलुया। यीशु अपने करीब बुलाता है और उसे प्रेम से बोलता है, हे बेटी। ओ, आज की शाम भी परमेश्वर किसी को ऐसी बुला रहा है, वो बोलता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, तेरी अवस्थाओं को मैं जानता हूं। अगर तू विश्वास करेगी, ये विश्वास तुझे शिफा देगा। हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता है, वो प्रेम करने वाला खुदा है, वो आपके दिलों को जानता है। अगर आप विश्वास करते हो, वो आपके लिए कार्य को करेगा। हो, उसके बाद उसको बोलता है तू वापस जा आराम से, गो इन पीस एंड बी हील्ड फॉर योर अफ्लिक्शन हैज गॉन। ये पूरा अवस्था में ये स्त्री आई यीशु के पास। मैं सोचता हूं हमेशा, जायरस क्या कर रहा होगा। ये कहानी शुरू तो उसी से हुआ था ना, उसकी बेटी मर रही है। ये व्यक्ति के लिए हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकंड मायने रखता है। यहां पे यीशु खड़े होके पूछ रहा है कौन आया, कौन छुआ, क्या हो रहा है। उस समय जायरस वहां पे टेंशन में खड़ा होगा। जायरस का समय जो है, ये उसके जीवन में एक वेटिंग पीरियड है, इंतजार का घड़ी है, क्योंकि मुसीबत में हर एक सेकंड घंटा लगता है। हालेलुया। तो जितना देर यीशु से, और यीशु क्योंकि एक दो व्यक्ति नहीं, हजारों की भीड़ है। जब यीशु रुकेगा, 1000 लोग रुकेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो लोग ढूंढेंगे कौन था, वो आएगी, बोलेगी। तो ये सब समय में जायरस देख रहा है, अगर मेरी बेटी, उसके मन में तो ये होगा ना, मैं तो यीशु के पास पहले आया था, मैं तो पहले आया था, मेरे को तो पहले चाहिए था, मेरी बेटी तो और बुरे हालत में, वो मरने वाली है। उसके बाद ये स्त्री आई, उसने अपना हीलिंग को रिसीव किया। उसके बाद लिखा है कि याइरस के घर से खबर आता है कि अब गुरु को मत कष्ट दो। क्यों? क्योंकि बेटी टपक गई, बेटी मर गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु ने नहीं शिफा दिया होता, वो उस दिन बोलता, अगर वो व्यक्ति नहीं आती, वो लेडी नहीं आती, तो मेरी बेटी जरूर शिफा पाती। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, 2-3 चीजों को हमें सिखाना चाहता है। सबसे पहले, यीशु जब, अगर आपके जीवन में ऐसा एक समय आया, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर वहां नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वेटिंग पीरियड इज नॉट अ पीरियड वेयर गॉड इज एब्सेंट।
जिस समय हमें इंतजार करना पड़ रहा है वो समय नहीं है जहां पे परमेश्वर मौजूद नहीं है। वो ऐसा एक समय है जहां पे परमेश्वर हमें प्रिपेयर कर रहा है, जहां पे परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक साइड में जब याइरस के मन में डर होगा, घबराहट होगा, जब वो देख रहा होगा कि हर समय बीत रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी आया होगा कि मेरी बेटी का उम्र भी 12 साल है। 12 साल से ये स्त्री अपने जीवन से ये अनुभव में थी, और 12 साल की चीज को अगर यीशु ने शिफा दिया, मेरी बेटी को भी वो दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को बढ़ाता है। जब ये घटना उसके जीवन में हुआ होगा, मैं विश्वास करता हूं उसके जीवन का विश्वास बढ़ा होगा। हालेलुया। पौलुस इस तरह लिखता है, नए नियम में इस तरह लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हिब्रू में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, ग्रीक में अगर पढ़ोगे तो उसमें इस तरह लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर का वचन, मतलब रेमा ऑफ क्रिस्टोस, परमेश्वर के बोले गए हुए वचन से आता है। हालेलुया। तो जायरस जब यहाँ पे खड़ा था, वो एक इंतजार के समय में था, क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ा घटना हो रहा है। उसकी बेटी बीमार है, जल्दी से इन्हें जाना है, परंतु वो खड़े खड़े अपने विश्वास को बढ़ा रहा है। हालेलुया। उसने अपने आंखों के सामने देखा कि एक 12 साल से एक स्त्री पीड़ित थी, और उसके जीवन में चंगाई आई। हालेलुया। और यही समय, इसी के बीच में एक खबर आता है कि उसकी बेटी मर गई। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा फेमस, जो हर मूवी में आप सुन सकते हो, एक डायलॉग होता है कि काश आप समय मिला सकते। जायरस के भी मन में यही होगा, अरे मैं चूक गया, काश थोड़े देर पहले मैं यीशु को लेके आता। सबने बोला होगा, अरे उसने जो आके बोला, उसने भी बोला, अरे अभी गुरु को क्यों कष्ट करते हो गया, जो होना था हो गया, अभी सब लोग भीड़ को बोलो वापस जाने। जायरस के जीवन में सबसे दर्दनाक अवस्था ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो पूरे विश्वास के साथ आ रहा था। उसका ईमान, उसका उम्मीद, उसका आशा पूरे मैक्स में था, और उसने यीशु से बोला, और यीशु बोला चलो चलते हैं। यीशु भी उसके साथ जा रहा है, और अचानक से ऐसा एक खबर उसके सामने आता है जो असंभव को उसके जीवन में लाता है ना? जो उसके जीवन में सब चीज को एक क्वेश्चन मार्क में, सब चीज को एक एंड में ला देता है। और वो सोच रहा होगा कि अगर यीशु नहीं रुकता, हो सकता है मेरी बेटी शिफा पाती। हालेलुया। हमारा विश्वास इसी चीजों के अंदर बड़ा होता है। जब नाउमीदी आती है, जब हमारे सामने हमें लगता है हर एक दरवाजा बंद हो गया, यहां से वापस नहीं आ सकते, वहीं से परमेश्वर चमत्कारों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में डिलेस आता है, जब हमारे जीवन में टाइम धीरे धीरे बीतता है, वो समय रहता है जो बड़े खताई के लिए, बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग वहां पे इंतजार कर रहे थे। जायरस यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि यीशु उसके जीवन में आए, यीशु उसके घर में आए, उसकी बेटी को छुए और वो शिफा कर दे। परंतु यहाँ पे एक खबर इनके सामने आता है कि याइरस तेरी बेटी मर गई। हालेलुया। एक बार 35 पढ़ना। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, हाँ, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, जो बात वे कह रहे थे, हाँ, उसको यीशु ने अनसुनी करके हाँ, आराधनालय के सरदार से कहा, हाँ, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक स्थान में जहां पे यीशु ने भी सुना कि वहां पे खेल खत्म हो गया, वहां पे मृत्यु हो चुकी है, वहां से कोई आ नहीं सकता है, वहां पे यीशु बोलता है, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि यीशु ने वो शब्द को आसुना कर दिया। उसका मतलब है कि यीशु ने सुना, पर उसने ऐसा दिखाया कि मैंने सुना नहीं। वहां पे सब ने सुना कि याइरस की बेटी मर गई है, परंतु यीशु बोलता है तू अभी भी अगर नहीं डरेगा और मेरे बातों पर विश्वास करेगा तो तू चमत्कार को देखेगा।
हालेलुया, हालेलुया। उसका मतलब है हु हैज द फाइनल से, आखिरी कॉल, आखिरी शब्द किसका हो सकता है? वो डॉक्टर का नहीं हो सकता है, वो लोगों का नहीं हो सकता है, वो यीशु का ही होना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में नाउमीदी है, ऐसे अवस्थाओं से आप जा रहे हो जहां पे आपको लगता है अभी यहां से मैं वापस नहीं आ सकता, हर एक रीति से आपका आशा खो गया है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर एक रीति से, यहां से मृत्यु से कैसे वापस आ सकते हैं? कोई भी उम्मीद नहीं थी। वहां पे जब ये हर के दुखी रीति से खड़ा था, यीशु उसको देखता है और एक शब्द कहता है, अगर तू नहीं डरेगा और विश्वास करेगा, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैं जल्दी से इसको समाप्त करना चाहता हूं। उसके बाद यीशु ये स्त्री के साथ, ये याइरस के साथ पूरे झुंड को लेके जाता है याइरस के घर में। जब यीशु याइरस के घर में पहुंचता है, वहां पे मातम का माहौल है, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग पीट रहे हैं, बोल रहे हैं याइरस की बेटी मर गई, यहाँ पे ये हो गया। यीशु 3 चेलों को, है ना, कितने चेलों को? 3 चेलों को लेके और उसके परिवार को लेके वो बेटी के घर में, रूम में जाता है और बेटी को पकड़ता है और विश्वास के साथ कहता है, तलिता कुमी, हे बेटी उठ जा, हे बच्ची, हे बालक उठ जा, हे लड़की उठ जा। हालेलुया। और वो बच्ची उठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु उसको कहता है कि इसे कुछ खाने और पीने को दो। और उस घर में क्या होता है? इमीडिएटली द गर्ल अरोज एंड ही कमांड, वो घर में आनंद आता है और वो बोलता है किसी को भी इसके बारे में मत बताना। हालेलुया, हालेलुया। ये घर में इतना बड़ा चमत्कार एक शब्द के बेसिस में हुआ, वो था कि हे बेटी उठ जा। हालेलुया। ये शब्द आने से पहले याइरस का विश्वास आया। हालेलुया। अगर याइरस कहीं पे भी बोलता, नहीं खुदा आप चले जाओ, आपको दूसरा काम होगा, आप वापस चले जाओ, ये चमत्कार नहीं होता। परंतु क्योंकि उसके ये शब्द ने कि अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के कामों को देखेगा, उसने, याइरस ने यीशु को अपने घर लेके आया। और जब यीशु घर आया, उसने दूसरा एक शब्द बोला, हे बेटी, हे छोटी लड़की तू उठ जा, तलिता कुमी। हालेलुया। वो शब्द ने क्रिएशन, चमत्कार, चंगाई वहां पे क्रिएट की कि जो सब लोग बोल रहे थे वो खत्म हो चुका है, जो मर गया है वो पूरा हुआ, वो बच्ची वापस जी उठी। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको बस 2 चमत्कारों की तरह बस नहीं देखता। हालेलुया। जो स्त्री थी जिसके बाइबल में हर कहानी के अंदर सुसमाचार छुपा हुआ है, हर कहानी के अंदर आप मसीह को देख सकते हो। ये कहानी में मैं देखता हूं कि जब वो 12 साल की जो स्त्री के बारे में बताता है, वो 12 साल से जो बीमारियों के अंदर थी, वो स्त्री अपने जीवन के अंदर से हर एक नाकामयाबी को, हर एक ब्रोकननेस हो, हर एक चीज जो उसके जीवन से खो गया था उसको दिखाता है। हालेलुया। वो ऐसी एक स्त्री थी जो अपने आप से शिफा पाने के लिए, अपने आप से चंगा होने के लिए, अपने आप से वापस सोसाइटी में आने के लिए कोशिश कर रही थी, परंतु वो अपने आप से कभी आ नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि व्यवस्था उसको पवित्र दिखाने के लिए उसको हमेशा दूर रखता था। हालेलुया। और दूसरा, एक बच्ची को हम देखते हैं जो अचानक से मर जाती है, अचानक से उसके जीवन में बीमारी आता है और वो बीमारी से वो मृत्यु की ओर जाती है। हालेलुया। सबसे पहले स्त्री को यीशु ने शिफा दिया। हालेलुया। बाइबल बताता है कि यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। हम जो अपने आप से नहीं प्राप्त कर सकते, मसीह यीशु आया, उसने क्रूस में अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम उससे पवित्रता, रास्तबाजी हासिल कर सके। हालेलुया। जो पुरानी जो स्त्री के बारे में हम देख रहे थे, वो नापाक थी, उसने पाक खुदा को, पाक व्यक्ति को छुआ। पुराने नियम के अनुसार से यीशु को जाके अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़ता, तभी यीशु आके कुछ और कर सकता है। परंतु क्योंकि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु ही वो वचन था जिसके द्वारा हर एक चीज लिखा गया था, बोला गया था। जब यीशु ने उसके जीवन में बोला, यीशु की पवित्रताई ये स्त्री के जीवन में कार्य की और वो शुद्ध हो गई।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु व्यवस्था से ऊपर है। यीशु ने जब वहां पे उसको बोला, वो स्त्री का नापाक यीशु के ऊपर नहीं आया, परंतु यीशु की राष्ट्रबाजी वो स्त्री के ऊपर आई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसे शिफा दिया और उसके जीवन में उसको एक नई पहचान दी। परमेश्वर हमें भी नया पहचान देता है। हम जो अपने आप से कुछ जो नहीं कर पा रहे थे, हमारे लिए सबसे मुश्किल जो था वो परमेश्वर के साथ वापस एक नया रिश्ता कायम करने के लिए था। हालेलुया। जो रिश्ता पाप के वजह से टूट गया था, पाप के वजह से मृत्यु आया, पाप के वजह से बीमारी आई। सबसे पहले वाली स्त्री के जीवन में बीमारी था, वो बीमारी पाप के वजह से आया जिसको यीशु ने शिफा दिया। दूसरा, पाप के वजह से मृत्यु आया। दूसरी बच्ची मृत्यु के अवस्था में थी, वो मर चुकी थी। यीशु ने उसके घर में गया और उसे शिफा दिया। हालेलुया। यीशु पाप को, मृत्यु को और हर एक चीजों से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। सबसे पहले जिस स्त्री के जीवन में उसको बीमारी से शिफा चाहिए था, यीशु ने उसे वो दिया। जिसको मृत्यु से हल चाहिए था, मृत्यु से जी उठना था, यीशु ने उसे उठाया। अगर आप देख रहे हो कि मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए, यीशु यहाँ पे खड़ा है ताकि वो आपको उद्धार दे सके। यीशु यहाँ पे खड़ा है कि जो कुछ आपकी आवश्यकता है वो आपके जीवन में उतर के कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा एक खुदा है जो आवश्यकताओं को जानता है और उनके लिए उतर के आता है। क्रूस में यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसने मृत्यु सहा ताकि हमें वो मृत्यु नहीं हासिल करने पाए, और वो वापस जी उठा ताकि ये सब चीजों को वो स्टील और एस्टैब्लिश कर पाए। अभी यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने बीमारी को, पाप को हराया है। और आज की शाम जब हम यहाँ पे हैं, हम यही गवाही के साथ जीते हैं कि मेरे मसीह ने मुझे एक नया जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हमें जो उद्धार दिया है वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें जो भी चीजों की आवश्यकता है उस सबसे ज्यादा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। ये स्त्री को बस हीलिंग की जरूरत था। उसके जीवन में बीमारी थी, वो बीमारी से उसे हटना था। वो बीमारी से यीशु को छूने के द्वारा उसने शिफा पाया। परंतु जब यीशु ने उसे बेटी करके बुलाया, मैं विश्वास करता हूं उसका फ्यूचर बदल गया, उसका पूरा भविष्य बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप में जाना कि मेरा पहचान बदल चुका है। राजाओं के राजा ने, जिसने इस भूमि को सृष्टि की है, उसने मुझे देखा और बेटी करके बुलाया। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर भी आपको बेटा, बेटी करके बुलाता है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, मैं नहीं जानता क्या क्या जीवन में आपके जीवन में बह रहा है, जो कोई नहीं जानता किस रीति से आपके जीवन में दर्द में आप अकेले हो, परंतु परमेश्वर देखता है, यीशु देख रहा है। जहां पे भी आपको शिफा की जरूरत है वो आपको शिफा देने के लिए तैयार है। जहां पे भी आपके जीवन में आपको लगता है कि यह अवस्था है, ये चीजें मेरे जीवन में मरे जा रहे हैं, ये मर चुका है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता वापस नहीं आ सकता, ये रिश्ता खत्म है, ये घर वाले लोग से मेरे सामने उनका कोई भी होप नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ये अवस्था खत्म है। परमेश्वर वहां पे शिफा, वहां पे चमत्कार करने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में आप पाप में हो, आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा, क्या करूं कि मैं बचा पाऊं, परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए यहां पे खड़ा है। हो, ये स्त्री हमें बताती है कि कोई भी बीमारी कितना भी पुराना क्यों ना हो, यीशु उसे छू के ठीक कर सकता है। कोई भी बीमारी, आप कैसे भी अवस्थाओं के अंदर हो, कितने रीति से भी आप टूटे हो सकते हो, अगर आप विश्वास करोगे और यीशु के पास आओगे, यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको बुलाएगा, यीशु आपको शिफा देगा। ये बच्ची हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कोई भी अवस्था इतना भी ज्यादा गंभीर नहीं है, इतना भी ज्यादा खत्म नहीं हो सकता कि वहां से यीशु कुछ कर नहीं सकता।
हालेलुया। यीशु अवस्थाओं के अंदर निकल के हमारे जीवन में एक बेहतर बोली को बोलता है। यीशु हमारे सबसे कमजोर कड़ियों में हमारे बीच में उतरता है और हमारे लिए जीवन की घोषणा करता है। उसके क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। उसके क्रूस के द्वारा हमें परमेश्वर ने एक नया लाइफ दिया है। आपको मालूम है मरकुस की पत्री 5 मुझे बहुत ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि 3 चमत्कार वहां पे दिखाए गए हैं और तीनों चमत्कार में एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अकेला अकेला जाके छुटा रहा है। वहां पे सब जगह भीड़ है, सब जगह लोग हैं, परंतु आपकी आवश्यकताओं को एक एक करके इंडिविजुअली आपके जीवन में उतर के कार्य करने के लिए परमेश्वर श्रेष्ठ है। वो आज भी ऐसी कार्य करता है। हो सकते यहाँ पे बहुत सारे भीड़ हो, बहुत सारे लोग हो, आपके आसपास पे बहुत सारे लोग बैठे हो, परंतु वो आपसे एक एक करके मुलाकात करना चाहता है। हमारा खुदा आज भी बात करता है। एक बार अपने अपने जगहों में हम खड़े होंगे। मैं नहीं जानता कि आप वो स्त्री की तरह हो जो अपने जीवन में बहुत समय से एक दर्द को, एक दुख को लेके चल रहे हो, जो आप किसी को बता नहीं पा रहे। जिस अवस्थाओं के अंदर से आप जा रहे हो सकता है वो परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपका फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ चीज आपके जीवन से है जो आप कितना भी छोड़ने का कोशिश कर रहे हो वो हट नहीं रहा। या फिर आप याइरस की तरह हो सकते हो जो एक चमत्कार के लिए, एक छुटकारा के लिए इंतजार कर रहे हो, जो चाह रहा है कि मेरा चमत्कार, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मेरे सामने आए। या फिर आपकी अवस्था है वो बच्ची की तरह हो सकती है जो मर चुका है, जो आपको लग रहा है कि अभी यहां से कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं ये तीनों अवस्थाओं के अंदर यीशु ही काफी है। Only Christ is enough। अगर आपने जीवन अभी तक मसीह के हाथ में नहीं दिया है और आप चाहते हो कि मैं अपने जीवन को मसीह के हाथ में पूरी ओर से समर्पित करना चाहता हूं, एक नया जीवन यीशु मसीह के साथ मैं जीना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु ही है और यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है जो हमें हमारे सभी पापों से बचाता है। बाइबल बोलता है अगर कोई भी उसके नाम को विश्वास करेगा वो उसे अपना संतान बनने का अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना वारिस बनाएगा। वो यीशु घराने का हमें वारिस बनाता है। आज की शाम भी मसीह यहाँ पे खड़ा है। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो भी अवस्थाओं के अंदर आप हो, मैं नहीं जानता जो आपके जीवन में चल रहा है, परंतु अगर आप विश्वास से मसीह के सामने आप उसे रखोगे वो आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा। वो एक नए रीति से आपको छुएगा, वो आपको एक नई पहचान देगा। लोग हो सकता है जो भी आपके बारे में बोले, मसीह आपको देख के अपना बेटा, अपनी बेटी करके बुलाता है। ओह जीसस, ये समय कुछ अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। जो भी चीजों के अंदर से आप जा रहे हो, जो भी अवस्थाओं के अंदर से आप जा रहे हो, जो भी दर्द, जो भी दुख, जो भी चीज आपके जीवन में हो रहा है, ये समय है कि हम विश्वास के साथ यीशु को छुए। उसका प्रेम वाला भाव वो अपने सामने खोल के रखा है ताकि आप उसे आओ और उसे गले लगा सको। वो प्रेमी पिता है, वो आपको एक नई पहचान देना चाहता है। वो आपके पापों से आपको वो बचाता है। उसके जैसा और कोई नहीं है। उसका प्रेम यहां पे कार्य कर रहा है। वो अपने बाहों को खोले हुए आपके सामने खड़ा है। जो भी अवस्थाओं के अंदर से आप गूंज रहे हो, इस समय परमेश्वर उसके अंदर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। कितना भी साल से आप इसके अंदर से गूंज रहे हो, एक क्षण में परमेश्वर उसके अंदर से निकाल सकता है।
एक बार अपने आप को खोले परमेश्वर के सामने। जो आपको प्रार्थना करना है आप प्रार्थना कर सकते हो। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं नहीं जानता किस अवस्थाओं के अंदर से आप गूंज रहे हो, बस आप और परमेश्वर जानता है। आपके दर्द और कोई नहीं देख पा रहे हैं, आप जो प्रार्थनाओं को कर रहे हो वो और कोई नहीं जानता। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके दिलों को छू रहा है, वो आपको पुकार रहा है और करीब आने के लिए वो आपको गले लगा रहा है। ये दर्द की वजह से आप सो नहीं पा रहे होंगे, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते होंगे, आप अपने आप से पूछ रहे होंगे क्यों मेरे साथ ही ये हो रहा है। पर परमेश्वर आपको देख के आपको बुलाता है, मेरी बेटी। परमेश्वर आपको देख के बुलाता है, मेरा बेटा। वो अपने बाहों को फैलाते हुए यहां पे खड़ा है। उसका प्रेम यहां कार्य कर रहा है, उसका प्रेम यहां कार्य कर रहा है। अगर आप उसको बुलाओगे, अगर आप उसे छुओगे विश्वास के साथ, वो एक नया चमत्कार, एक नया मुलाकात आपके साथ करना चाहता है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अगर आपने अभी तक अपने जीवन को यीशु के लिए नहीं दिया है और आप चाहते हो कि एक नया निर्णय मैं अपने जीवन में लेना चाहता हूं, एक नए रीति से अपने जीवन को यीशु के लिए समर्पित करना चाहता हूं, अपने हाथों को आप उठा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने अभी तक उद्धार नहीं प्राप्त किया है, अभी तक अपना उद्धार करता हो कि स्वीकार नहीं किया है, बस मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो मैं एक नए रीति से उसके लिए अपने आप को देना चाहता हूं, अपने हाथों को आप उठा सकते हो। उसका प्रेम यहां पे कार्य कर रहा है। वो प्रेमी पिता है, वो प्रेम करने वाला पिता है, वो आपको बुलाता है। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। होली घोस्ट, जो लोगों ने हाथों को उठाया है,
अगर आप अपने जीवन को एक और बार यीशु के हाथों में पूरी ओर से समर्पित करना चाहते हो, अगर आप प्रभु यीशु को उद्धार करता हो के स्वीकार करना चाहते हो अपने दिल से, अगर आप प्रार्थनाओं को करोगे, एक बार अपने हाथों को आसमान की ओर उठाना और मिलके मेरे साथ ये प्रार्थना को करना। अगर आप चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन में मुझे अलग करना है, मैं पूरी ओर से अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं चाहता हूं कि तू मेरा उद्धार करता बने, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बचाए। मेरे साथ सब जो ये प्रार्थना को करना चाहता है, मिलके मेरे साथ ये प्रार्थना करना। मेरे साथ कहे, प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं जानता हूं कि मुझे आपकी जरूरत है। धन्यवाद करता हूं कि मेरे पापों के लिए तूने क्रूस में अपने आप को सूली में अपने आप को बलिदान किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पापों के लिए अपने आप को तूने कुर्बान किया खुदा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि तेरे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है। आज मैं अपने आप को अपने पापों में अपने आप को पूरी ओर से तेरे हाथों में समर्पित करता हूं और आज से मैं ये निर्णय लेता हूं पिता कि मैं अपने पापों से हटकर तेरे साथ एक नया जीवन जीऊंगा। ये आज से मैं निर्णय लेता हूं पूरे मन से पिता कि तेरे द्वारा मुझे एक नया जीवन तू दे रहा है। यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे एक नया जीवन दे रहा है। यीशु, मेरे जीवन में तू आ, मेरा प्रभु बन जा, मेरा उद्धार करता बन जा। तूने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे नया जीवन दिया, उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। आज से मैं आपका हूं, आज से तू मेरा है, मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मुझे यीशु घराने का वारिस बनाया। तू हमारे जीवन में आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। ये प्रार्थनाओं को मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने पहली बार यीशु को अपने मन में उद्धार करता हो के स्वीकार किया, मैं विश्वास करता हूं आज से आपकी पहचान बदल चुकी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जितनों ने उसको बुलाया कि उसे परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाया है। हालेलुया। आपका पहचान बदल गया है। आप यीशु घराने के वारिस हो, आप उसके बेटे और बेटी हो। वो यहाँ पे कार्य कर रहा है, वो आपके जीनों में, आपके जीवनों में, आपके घरों में, आपके हर एक अवस्थाओं में कार्य कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो शिफा देता है, वो चमत्कारों को करता है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। जोरदार उसके नाम को एक बार ताली बजा के धन्यवाद करें।